हमें पता है शाम उनको भी कहते हैं। और आज मैं अपनी बेगम को भी घर छोड़ के आए, वो भी कहती है मैं 25 दिसंबर को पैदा हुई हूँ। अब एहतराम के ये तरीक़ेकार लोगों ने ढूंढ लिया। अब ख़वातीन घरों में बैठी हुई कहती है कि हमें भी सलाम पेश करो कि हम भी कायद के दिन पैदा हुए थे। तो चलें, उसके लिए केक तो नवीद ले गया था, आज जाते हुए मैं भी कोशिश करूंगा कुछ ले जाऊं। दूसरी बात मैंने ये करनी है, करेक्ट करके फिर अपनी बात को ख़त्म करूंगा। दूसरी बात यह है कि हमने कायदे आज़म को बड़ा कायद इसलिए कहा कि उनके फैसले बड़े हुए करते थे। आज ज़ियारत का एक वाक़या मैं बयान करता हूं जो तारीख में किसी ने नहीं बताया और मुझे एक बुजुर्ग ने बताया। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म खाना नहीं खा रहे थे और डॉक्टर अलाई बख्श ने कहा, जो उनके मालिश थे कर्नल साहब, उन्होंने कहा कि इनको कुछ इस तरह की डिश खिलाई जाए। तो फातिमा जना से पूछा गया कि कायद आपके भाई कौन सा खाना खाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई जो हैं मुंबई में हमारा एक कुक होता था, उसके हाथों का खाना खाते थे। ये शायद तारीख में आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी गवाही जो है लिख लेना। वो कहते हैं ना कि एहतराम की बात है। राशिद हफीज़ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़वातीन जो हैं इंजीनियर साहब का बहुत एहतराम करती हैं, वो शायद इसलिए कि मैं 62-63 में पूरा उतरने वाला वाहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर हूँ। और मैंने उनको कहा कि आज के बाद आप मर्द भी शुरू कर दो यार, यही एक हमारी ख्वाहिश है कि ख़वातीन में तो हम बड़े मकबूल हैं। तो कायद, ये मैं वाक़या बयान करता हूँ, वो किसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ढूंढ के लायलपुर से एक कुक उनका वो ढूंढा जो मुंबई में था, और वो कुक का उसको ज़ियारत में लाया गया और उसने आके खाना जब कायद के सामने रखा तो उन्होंने जी भर के खाया। उन्होंने कहा ये कहाँ से आपने ढूंढा? उन्होंने कहा ये पंजाब गवर्नमेंट में ढूंढा है। तो कायद ने खाना खाने के बाद कहा कि इसका खर्च किसने दिया? ये जो ज़ियारत तक पहुँचा, इसका ढूंढने तक जो पैसे लगे हैं वो किसने दिए? कह रहे ये पंजाब गवर्नमेंट में दिए। कहते नहीं, किसी गवर्नर जनरल को, किसी प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये हक नहीं है कि वो सरकार का पैसा अपने पेट के ऊपर सर्व करे। फाइल लाइए। उन्होंने अपने जो अकाउंट में कहा उनको, और मुझे पूरा यकीन है कि राशिद हफीज़ साहब सारा पेट्रोल अपनी जेब से लगा रहे हैं। हमारी पूरी हुकूमत जो अल्लाह के फजल करम से अपने जो खिदमत कर रही है वो अपनी जेब से कर रही है, मेरे कायद की तरह, इमरान खान की तरह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज खुशियों का दिन था, हमने बातें बहुत छेड़नी थी, लेकिन मैंने कहा है डॉक्टर साहब को कि हम 72-73 जितने भी बूढ़े लोग हैं उनका सीनियर सिटीज़न एक फॉर्म बना रहे हैं और उसमें फिर आपको बुलाएंगे, फिर आपकी बातें सुनेंगे। असद उमर ने कहा था कि इंसान जब 65 से ऊपर हो जाता है तो फिर किस्से कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता है। जब वो स्लिप करता है, गिरता है, तो उसके ऊपर